जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय कुछ ना कुछ आता ना कि गुना करना, भाग करना। गुना भाग तो करना ही पड़ता है, काट कुट करना ही पड़ता है। तो ये सब कहाँ कीजिएगा, आप लास्ट वाले 2 पेज पर कीजिएगा। जहां पर आपका सूत्र की जरूरत पड़ेगा तो बगल में आप पॉइंट दे करके, है ना, सूत्र जरूर दर्शाइएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि आज गणित का फाइनल एग्जाम है ना। यहां पर आप मजे से होंगे और तैयारी करते होंगे, लेकिन वहां पर जाने से पहले कुछ चीज लेकर आए हैं। हो सकता है आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, यानी मैथ से सॉल्यूशन। इसका 3 कॉन्सेप्ट है और आज नीचे में क्या है, यानी 4 कॉन्सेप्ट है ना। क्या है, 1 से लेकर के 4 कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया है। सबसे पहला पॉइंट क्या नजर आता है, प्लस माइनस। नाम तो जरूर सुनेंगे, आखिर इसका मतलब क्या। दूसरी बात क्या है, गुना का चिन्ह। तीसरा क्या है, सॉल्व। और चौथा क्या है, रफ। अब यहां पर आज का जो फाइनल एग्जाम में जो गणित का जो पेपर होने वाला है, यानी आने वाला है, आखिर उसका एग्जाम जो है किस तरह से आप देंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके, है ना। क्योंकि यहां पर बहुत बच्चों से शिकायत रहता है कि हम इतना लिखे, ढेर सारे लिखे, सॉल्व किए, लेकिन मेरा नंबर जो है जितना देना चाहिए था उतना बिहार बोर्ड वाले ने नहीं दिया। पता नहीं कॉपी जो है गलती चेक किया कि सही चेक किया, ये हमें समझ से बाहर है। कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम आए हैं। आप देख सकते हैं 4 पॉइंट। पहला क्या है, आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या देखा जाता है, प्लस माइनस। क्या है, आप किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, तो उसमें क्या आता है, एक 2 नंबर का आता है, दूसरा 5 नंबर का आता है, चाहे जो भी होता है। तो आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है कहां माइनस कहां प्लस। जहां प्लस आ रहा है तो वहां पर माइनस का प्रयोग भूल चूक से भी नहीं होना चाहिए का। कहने का मतलब क्या है कि प्लस के जगह पर माइनस, अब माइनस की जगह पर प्लस। अगर इस तरह से गलती हो जाती है तो आपका नंबर जो है क्या होगा, काट लिया जाएगा, है ना। क्योंकि आप हिसाब पूरा बनाए हुए हैं, आप हिसाब जो है पूरा बना दिए हैं। अब बनाने के बाद यहां पता चल गया कि प्लस की जगह पर माइनस आ गया, माइनस की जगह पर प्लस आ गया, तो यहां पर क्या होगा, सवाल बनता है कि क्या नंबर दिया जाएगा। नंबर तो जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको अगर 2 नंबर वाला गलती की है, प्लस की जगह पर माइनस, अब माइनस की जगह पर प्लस, तो आपका 1 नंबर तो जरूर काट लेगा। कितना, 1 नंबर काटेगा, है ना। जब आप पूरा पूरा बनाए हुए हैं, और यहां पर 1 नंबर कब काटेगा, जब आप पूरा पूरा बनाए हुए हैं। लेकिन यहां पर पूरा पूरा बनाया हुआ तो नंबर पूरा क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप प्लस की जगह पर माइनस, अब माइनस की जगह पर प्लस किए। तो ये गलती आप भूल से नहीं करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीका से देखा जाए, ये क्या है, -2 का स्क्वायर अगर हल करते समय आ जाता है तो यहां पर क्या है, -2, तो इसके जगह पर क्या बराबर में क्या आना चाहिए, 4 आएगा ना। कितना आएगा, 4 आएगा। यहां पर -2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है, लेकिन यहां पर माइनस जगह पर माइनस देते हैं, है ना। अब माइनस जगह पर प्लस कर देते हैं, प्लस जगह पर माइनस करते हैं। तो ये गलती यदि आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं तो आपका नंबर जो है पूरा पूरा नहीं दिया जाएगा। और पूरा में पूरा नंबर चाहते हैं तो आप ये गलती भूल से भी नहीं करें। अब यहां पर देखा जाए दूसरी पॉइंट क्या है, आप इसको खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। अब यहां पर देखा जाए दूसरे पॉइंट में क्या है, ये आप जो देख रहे हैं ये गुना का चिन्ह नहीं है। दिखाई तो दे रहा है कि गुना का चिन्ह है, लेकिन हमको यहां लिखने का ये संकेत नहीं है कि ये गुना है ना। इसको क्रॉस बोल सकते हैं। यानी कहने पर क्या है कि आप जो मैथ को सॉल्व करते हैं, है ना, तो सॉल्व करते समय आपको लग गया कि पूरा मेरा हिसाब जो है गलती हो गई है। यानी जो हमने सॉल्व किया है क्या हो गया है, ये सारा का सारा क्या हुआ, मेहनत जो है बेकार चला गया। तो चला गया तो उस हिसाब को आप क्या कीजिएगा, बोलिए। अगर यहां पर गलती हो गई है तो यहां पर क्या कीजिएगा, उस हिसाब को आप ऐसे ऐसे घसीएगा नहीं, यानी काट कुट जो कीजिएगा
तो उसको पूरा जो है घसिएगा नहीं, उसको घसने का तरीका होता है। यदि आपको महसूस हो रहा है कि यह सारा हिसाब जो है गलती हो गई है, तो आप एक बार जो है उस हिसाब को इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा, है ना। किससे? मतलब कि यहां पर एक बार जो है इस तरीके से चलाइएगा, एक बार ऐसे चलाइएगा, इतना ही आपको करना है ना। अगर इसके जगह पर हिसाब की जगह पर यहां पर ऐसे ऐसे घस देते हैं तो आपका कॉपी चेक करने वाला जो है ना नंबर नहीं देगा, पूरा जो है उसके जगह पर 0 दे देगा। इसलिए यहां पर 0 से बचना चाहते हैं और यहां पर कम नंबर लाने से बचना चाहते हैं, तो ये गलती भूल से ना करें। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। क्या है? सॉल्व। क्या है? सॉल्व, यानी किसी भी सब्जेक्ट का तो सॉल्व ही किया जाता है। तो तीसरी गलती क्या करना है, यानी करना नहीं है, यानी कहने का क्या है कि यहां पर जो हिसाब आप बनाते हैं, है ना, तो बनाते हैं तो उसमें क्या चीज दिया जाता है, जहां पर आपका सूत्र की जरूरत पड़ेगा तो बगल में आप पॉइंट दे करके, है ना, सूत्र जरूर दर्शाइएगा। क्योंकि अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो त्रिकोणमिति का हिसाब जो होता है सॉल्व करते हैं, तो बगल में क्या होता है, हिंट्स दे करके, यहां पर पॉइंट दे करके, यानी क्या होता है, हिंट्स देकर क्या दिया जाता है, यानी सूत्र दर्शाया जाता है कि हम इस सूत्र का प्रयोग किए हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, वहां पर बगल में दिया जाता है। अब यहां पर देखा जाए अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा समस्या बनता है विद्यार्थियों के लिए। कहा जाता है कि जो भी हम मैथ को सॉल्व करते हैं तो यहां पर अगर उसके कॉपी में चेक करने वाला जो देखता है उसके कॉपी में यदि रफ किया हुआ नहीं रहता है तो नंबर काट लिया जाता है ना। यानी रफ करना भी बहुत जरूरी है। देखिए आप मैथ सॉल्व करते हैं तो यहां पर रफ वाला पेज भी दिया जाता है, लेकिन यहां पर आपको उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा कि रफ कहां करना है इसे, बल्कि इसके लिए आपका 2 पेज चुन लेना है। कितना? लास्ट वाला जो 2 पेज होता है ना, वहां पर सिलेक्ट करना है। अब यहां पर लास्ट वाला 2 पेज है तो वहां पर शुरुआत में हेड में आपको लिखना पड़ेगा ROUGH। इसका मतलब क्या होता है? रफ। जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय कुछ ना कुछ आता ना कि गुना करना, भाग करना, गुना भाग तो करना ही पड़ता है, काट कुट करना ही पड़ता है। तो ये सब कहां कीजिएगा, आप लास्ट वाले 2 पेज पर कीजिएगा। लास्ट वाले 2 पेज कीजिएगा और वहां पर लिखिएगा पहला पेज में हिंट्स में रफ, और नीचे जो है जो भी होता है काट कुट गुना भाग करके आप मैथ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जिस पेज में आप क्या करते हैं, यानी हल करते हैं, और उसी पेज में यदि आप रफ करेंगे तो आपका नंबर जो है 20 से 25 नंबर माइनस कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस पेज में आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को हल करते हैं तो वहां पर बगल में, मान लो कि यहां पर हमने हल किया, ये क्या है, पेज है, और यहां पर क्या है, हमने हल किया, यानी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। हल करते समय लग गया कि हमको गुना करना है, भाग देना है, काटना है, और यहां पर इस तरह से क्रॉस करके यहां पर गुना भाग कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, तो इसी पेज में आपको रफ नहीं करना है। जिस पेज में आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि हल कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसी पेज में बगल में आपका रफ नहीं करना है, गुना भाग नहीं करना है। उसके लिए लास्ट का 2 पेज है ना, पहला और लास्ट वाला, वहां पर लिखिएगा रफ, और वहां पर गुणा भाग करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही चीज हम बताने के लिए आए हैं कि ये गलती आप जो परीक्षा हॉल में भूल से ना करें, ये हिंट्स को याद रखें। और यहां पर आपका जो पसंदीदा जो नंबर है, चाहते कितना से इतना आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा साफ सुथरा, क्योंकि वहां जो होता है बिहार बोर्ड द्वारा लिखने के तरीका पर, सोल्यूशन करने के तरीका पर नंबर दिया जाता है, जबकि जैसे तैसे देने पर नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी तरफ से शुभकामना है कि आपका एग्जाम जो है बेहतर से बेहतर गुजरे।